औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर तो कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बजाय कम होने के कुछ बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हमारे वो ज़िम्मेदार भाई जिनकी धान की फसल है गोब के मरले पर है या क्रॉसिंग और पोलिनेशन की स्टेज पर है, वो इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में उनकी परेशानी बनती भी है, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही उनका पोलिनेशन का मरला जो है वो ठीक तरह से नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से आखिर में उनके मुंजर में दाना खाली रहने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बैक्टीरियल और फंजीसाइड बीमारियों का अटैक भी रूटीन से हटकर कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में मैं उन ज़िम्मेदार भाइयों के लिए एक आजमूदा फार्मूला लेकर आया हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि इससे पहले आप में से बहुत कम ज़िम्मेदारों ने इसका ट्रायल किया होगा, लेकिन मुझे ये भी यकीन है इंशाल्लाह कि अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके रिज़ल्ट से इंशाल्लाह इंतहाई मुतमईन होंगे। वो आजमूदा फार्मूला क्या है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसे फसल की किस स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। उससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ हम जितनी मालूमात दे रहे होते हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं ले रहा, और अभी भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के राउंड अबाउट है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अभी आने वाला 1 से 1.5 हफ्ता जो है वो टेम्परेचर इसी रवश पर रहने का इम्कान है। तो जिन भाइयों की फसल जो है वो पोलिनेशन क्रॉसिंग की स्टेज पर है, उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक इंतहाई आजमूदा फार्मूला लेकर आया हूँ। और ये फार्मूला ऐसा है कि मैं अपनी निगरानी में बहुत जगह पर बहुत से ज़िम्मेदारों को इसकी ट्रायल करवा चुका हूँ, और वो इसके रिज़ल्ट से इंशाल्लाह इंतहाई मुतमईन है। वो फार्मूला है मेरे पास बोरान प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। आप 200 ग्राम बोरान के साथ 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर बनाकर स्प्रे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि हमें बोरान कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसमें बोरान पाउडर फार्म भी ले सकते हैं, और उसके अलावा बोरान जो है लिक्विड फार्म में भी ले सकते हैं। पाउडर फार्म में जैसा कि आप जानते हैं कि एंग्रो कंपनी के पास है जोरान के नाम सा, संजेंटा के पास है सोलियोबोर, इसके अलावा सवात एग्रो के पास भी है। आप किसी अच्छी कंपनी का बोरान लेकर 200 ग्राम बोरान जो है वो आप स्प्रे के लिए तैयार कर लें। इसके अलावा अगर आप लिक्विड फार्म में लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप लिक्विड फार्म में भी लेकर, वो भी आप जानते हैं कि 5% में ज़्यादा मिलता है, तो आप वो लिक्विड फार्म में भी ले सकते हैं। लेकिन आप लिक्विड फार्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप 500 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको मार्केट में से मेडिकल स्टोर्स और पंसार स्टोर से अमूमी तौर पर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई वेटरनरी हॉस्पिटल है तो ये आपको वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर होगी कि हमने बोरान प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करना है। तो अब दूसरी बात है कि हमें फसल की किस स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें पहली जो सबसे अहम चीज़ है वो तो यही है कि अगर आपकी फसल गोब के मरले पर है और बिल्कुल गोब जो है उसकी भर चुकी है, और आप जानते हैं कि मुंजर जो है वो अब निकलने को बिल्कुल तैयार है, तो आप उसको उस स्टेज पर करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हैं, यानी कि आपकी फसल जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और क्रॉसिंग की स्टेज पर है, तो आप इसको उस स्टेज पर भी कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। तब आपको स्प्रे जो है वो सेकंड टाइम करना चाहिए, मतलब है कि 2 बजे के बाद। जैसा कि आपके नॉलेज में ही होगा कि इसकी क्रॉसिंग का जो अमूमी टाइम होता है वो दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तो जब आपकी क्रॉसिंग हो रही हो तो उस वक्त खेत में से गुजरने से गुरेज करना चाहिए, स्पेशली स्प्रे वगैरह करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी क्रॉसिंग हो रही है तो आप उस वक्त भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसका टाइम जो है वो 2 बजे के बाद हो। अगर उससे भी फसल आपकी आगे बढ़ गई है, यानी कि क्रॉसिंग हो चुकी है और बूर उसका झड़ चुका है, तो आप उसको उस स्टेज पर भी कर सकते हैं। इसके बाद अब तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें ये स्प्रे करना कैसे चाहिए। तो स्प्रे करने के लिए आप उसमें एक एहतियाती काम जो है वो लाजमी ज़हन में रखें, वो ये कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान को अलग-अलग हल करना है स्प्रे करने से पहले। मतलब है कि आप 200 ग्राम बोरान अगर पाउडर फार्म में कर रहे हैं तो 200 ग्राम बोरान आप अलग हल कर लें, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसको आप दूसरे डब्बे में हल कर लें, और फिर आप उसको
स्प्रे मशीन में जो है मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको इकट्ठा हल करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद हो ही नहीं सकेंगे। इसके अलावा इसी तरह अगर आप लिक्विड बोरान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब भी आप उनको अलग-अलग हल करें। मतलब है कि जो लिक्विड बोरान है उसको अलग हल कर लें, मैग्नीशियम सल्फेट को अलग हल कर लें और फिर उसके बाद आप मिक्स करके उसको स्प्रे कर दें। और मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह इसके रिजल्ट से लाजमी मुतमिन होंगे। मैंने अपनी फील्ड में बहुत से ज़िम्मेदारों को इसके ट्रायल करवाए हैं और वो उससे इंतहाई मुतमिन है। इससे इंशाल्लाह पहला एडवांटेज तो आपको ये होगा कि आपकी क्रॉसिंग या पोलिनेशन का मरला जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, जिसकी वजह से लाजमी बात है आपकी दाने की भराई बेहतर होगी। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये आपका पौधे का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मेरी आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।